बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबियुल उम्मी। दोस्तों, ऑन एयर मटीरियल मेडिका के हवाले की अगली दवाई है एंटमटाट। एंटमटाट सांस की रुकावट से मौत का खौफ। दोस्तों, अगर आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको ये सिलसिला अच्छा लग रहा है। बात हो रही थी एंटमटाट की। सांस के अमराज, चेहरा नीला पीला, जैसे एंटम क्रूड में खाने से नफ़रत है, इसमें भी खाने से नफ़रत है। खट्टी चीज़ों की ख्वाहिश करता है, सीने में बलगम खड़खड़ाती है, गनूदा रहता है, नींद ज़्यादा करता है, सांस रुकने से निज़ा का आलम, नमूनिया में पसली चलना, उल्टी के बाद शदीद गनूदगी, नाक की रुकावट, सांस की रुकावट, ऐसी रुकावट जिसमें लेटे लेटे बैठना पड़े। आर्सेनिकम में मरीज़ लेट नहीं सकता खांसी की वजह से, और हायोसेमस में भी लेट नहीं सकता खांसी की वजह से। एंटमटाट में लेट नहीं सकता सांस की रुकावट की वजह से। उनमें भी उठ के बैठना पड़ता है, इसमें भी उठ के बैठना पड़ता है। शदीद खुश्क खांसी भी इसमें आती है। सेब खाना चाहता है, रोटी से नफ़रत करता है। बच्चों की खांसी में एंटमटाट के बाद हेपर सलब बेहतर काम करती है। ये सिम्टम एलन की नोट से लिया गया है। बूढ़ों में सीना साफ़ करने के लिए, बलगम निकालने के लिए बेहतरीन काम करती है। आमतौर पर इसका एक ख़ास सा सिम्टम है, थोड़ी और जबड़ा गैर अरादी तौर पर हरकत करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, पेट में गैस रहती है, शदीद कमज़ोरी, हत्ता के थूक ना सके। तन कर बैठना अच्छा लगता है। तन कर बैठने पर सांस कुछ आसानी से आए, कॉक्टस ग्रैंडिफ्लोरा का सिम्टम है। वो भी तन कर कंधे उठाकर सांस लेता है तो उसमें उसको आसानी होती है। मरतूब मौसम या जगह में ज़्यादती होती है। आमतौर पर पेट में कीड़े पाए जाते हैं जो खून चूसते हैं। चक्कर और ऊँघ बारी बारी आते हैं। नींद का गलबा रहता है और साथ चक्कर आते हैं। फेफड़ों के इस्तिस्का में काम करती है। सांस की रुकावट में ज़बरदस्त दवाई है। आमतौर पर ज़्यादती शाम को होती है, रात लेटने पर होती है, सर्द मौसम में होती है, खट्टी अशिया से, दूध से इसमें ज़्यादती होती है। मामून के तौर पर काली सल्फ, एपिकाक, ब्रायूनिया, आर्सेनिकम बेहतर काम करती है। मेन सिम्टम इसके यही हुए कि सांस की रुकावट, खाने में सेब बहुत पसंद करता है, बलगम को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, सीने में बलगम बोलता है, खांसते हुए सीने में बलगम बोलता है जो बाहर नहीं आता, इसलिए इसको बलगम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।